गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th और हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है हमने 3.3। ठीक है, 3.3 के कल हमारे 1 और 2 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। कहते हैं कि अलग अलग क्लासेस है, उनके अंदर कितने बच्चे हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ, और कहते हैं हमने उसको डाटा से बार ग्राफ बना के उसको शो करना है। तो देखो आपको क्लासेस दी हुई है 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। ठीक है, चिल्ड्रन उसमें 5th क्लास में 135 है, 6th में 120, 7th में 95 है, 8th में 100 है, 9th में 90 है और 10th में 80 है। आप कहते हैं आपको बार ग्राफ बनाना है, तो चलो मैं आपको बार ग्राफ बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे। चलो मैं यहाँ ले लेती हूँ क्योंकि पेज छोटा है, डिफिकल्टी नहीं होगी हमें मेजरमेंट करने के लिए। तो मैंने एक लाइन लगा ली, फिर हम साथ साथ यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। नीचे इसका बेस बना लेंगे हम, जो इन लाइनों को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। देखो जैसे आपको दिख रहा है, एक लाइन मैंने ऐसे लगाई है, एक लाइन मैंने ऐसे लगाई है। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इसको तो हम मानते हैं 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये नंबर देखो कितने हैं, 135 है, 120, 95, 100 है, 90, 80 है। तो आप चाहो तो इसमें 10-10 का गैप ले लो, 20-20 का ले लो। तो अगर मेरे पास यहाँ पे चलो बॉक्सेस हैं ज्यादा, तो मैं इसमें 10-10 का गैप ले लेती हूँ। 10, इसमें क्या आ जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैंने 100 तक तो लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लूंगी मैं 120, 110, 120, 130, 140। देखो हाईएस्ट है इसमें हमारे 135 तक, तो मैंने 140 तक नंबर डाल दिए। ठीक है, अब हम ना नीचे वाला जो होगा उसमें आप अपना मेजरमेंट लेना है। आप 1-1 सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर का, वो आपकी मर्जी है, जितना आपके पास स्पेस हो आप उतना ले सकते हो। तो देखो मैंने इसमें स्पेस पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। देखो मैंने इसमें 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया है। और सबसे पहली बात क्या है, ये आप बनाओगे बेटा अपने बार ग्राफ में। किस में बनाओगे, बार ग्राफ जो पेपर आता है ना, आप उसमें बनाओगे। उसमें आपको मेजरमेंट की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉक्सेस बने होते हैं, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, इसलिए मैं आपको कॉपी पे बना के दिखा रही हूँ। तो अब देखो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिख लिया अपना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया है। आप 1-1 का भी ले सकते हो, 2-2 का भी ले सकते हो, वो आपकी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब आपने देखना है कि सबसे पहले क्या देखना है हमने, 5th क्लास। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है, 135। अब देखो भाई ये 130 है और ये 140 है, तो इसका मतलब इनके बिल्कुल हाफ टू हाफ आएगा ना, 135 आएगा ना। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया, तो मैं यहाँ तक क्या करूंगी, स्केल से लगाऊंगी यहाँ तक लाइन। तो देखो इस वाले पॉइंट से मैंने ये वाला पॉइंट लिया और ये इस 135 तक मैं इसमें क्या लगाऊंगी, लाइन लगाऊंगी। लाइन लगाई मैंने। ठीक है, अब देखो ये लाइन हो गई हमारी 135 तक। देखो मैंने ये लाइन लगा दी। इसमें कौन सी क्लास है, ये 5th क्लास है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5th क्लास के कितने स्टूडेंट थे, 135 स्टूडेंट। ओके, अब हमारा क्या है, 6th क्लास। 6th क्लास में कितने हैं बेटा, 120। देखो 120 का तो नंबर है ही हमारा, तो 120 में यहाँ तक लाइन लगाऊंगी। देखो नीचे वाला पॉइंट था हमारा सेकंड, मैं इस पॉइंट पे रख के लगाऊंगी लाइन। ठीक है, कहाँ तक लगानी है, यह मैंने 120 तक। तो बिल्कुल स्केल के साथ में बिल्कुल सीधी लाइनें लगाऊंगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ 120 पे लगा दिया। 120 पे ये कौन सी थी, हमारी 6th क्लास थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 6th क्लास। कितने स्टूडेंट है, ये 120 स्टूडेंट। मैं ये इसके अंदर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब आती है 7th क्लास। 7th क्लास में कितने हैं बेटा, 95। अब ये देखो ये 100 है, ये 90 है, इसका मतलब इसके बीच में 95 आएगा बिल्कुल। जब आप वहां पर बार ग्राफ में बनाओगे तो आपको सेंटर, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि इसमें हाफ टू हाफ लिखा होता है। ठीक है, ये आपका मैंने ऐसे लाइन लगाई, यहाँ पे भी इसको बनाऊंगी
ये हो जाएगा मेरा, कौन सी क्लास है ये, 7th क्लास है। 7th क्लास लिखूंगी मैं यहाँ पे। इसमें कितने स्टूडेंट थे, 95 स्टूडेंट। अब है हमारी 8th क्लास। देखो 8th क्लास है, 8th क्लास पे कितने हमारे 100, तो 100 भी देखो हमने काउंट किया हुआ है, तो मैं इसमें 100 पे लगा दूंगी। मैंने यहाँ पे 100 पे लगा दिया। ये कौन सी क्लास थी मेरी, 8th क्लास थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8th क्लास। फिर आता है मेरा 9th क्लास। 9th क्लास में कितने हैं, 90 है बेटा। देखो 90 भी हमने पॉइंट लिया हुआ है, ये रहा, तो 90 पे लगा दूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, 90 यहाँ पे लिख दूंगी। 9th क्लास, 9th क्लास में थे 90 स्टूडेंट। 8th क्लास में थे 100 स्टूडेंट। अब बचता है हमारा लास्ट 10th क्लास में कितने थे बेटा, 80, तो 80 भी हमने पॉइंट लिया हुआ है, तो मैंने 80 पे लगा दिया यहाँ पे। तो ये थी मेरी 10th क्लास। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे, 80 स्टूडेंट। देखो अब मेरा ये बार ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब आपको आया समझ में कैसे बनाना, और बाकी आपकी 7th क्लास है, मुझे नहीं लगता आपकी कोई डिफिकल्टी होगी आपको बार ग्राफ बनाने में। बार ग्राफ हमारा बन के तैयार है। अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। कहते हैं कि आपने स्केल को क्यों चूज किया। हम स्केल यूज किया है ना हमने, ये वाला ये स्केल होता है, आपने स्केल क्यों चूज किया वो लिखना है। वी विल चूज ए स्केल एज 1 यूनिट 10 चिल्ड्रन। यानी कहता है कि आपने स्केल किस लिए चूज किया कि हम इसमें यूनिट को माप सके। यानी और इसमें मैंने क्या लिखा है कि देखो एक यूनिट मैंने कितने लिए, 10 स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने अभी मेजरमेंट लिखी है ना उसमें 10, 20, 30, 40, तो कहते हैं एक यूनिट है, मैंने कितनी की मानी है, 10 की। बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट ए मोर क्लियर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास। कहता है कि मैंने ये इसलिए भी करा है ताकि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास के बीच को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं। डेट द क्लास 9th 5th से 10th क्लास तक था हमारा 10th माई बे दी स्केल। यानी मैं 5th क्लास से लेके 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं, इसलिए मैंने स्केल का यूज किया है। और स्केल मैंने किस लिए यूज किया है, ताकि मैं यूनिट बता पाऊं। यानी एक यूनिट मैंने कितने के लिए है, 10 चिल्ड्रंस को मैंने माना है, क्योंकि देखो यही तो माना है। ये चिल्ड्रंस की काउंटिंग हुई थी ना, अभी 100 है, 25 है, 35 है। यानी देखो कितने का 0 से गई 10 पे, यानी यूनिट तो ये एक है बट 10 स्टूडेंट। फिर 10 के बाद 20, यूनिट तो ये एक है बट ये क्या है, 10 का गैप हो गया हमारा। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो गई हमारी, 10 की। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये लिख लेना आप इसमें से। अब इसी का बी पार्ट है, इसका बी का फर्स्ट पार्ट है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो कहते हैं ये देख के बताओ इसमें से कि मैक्सिमम कौन सी क्लास में बच्चे हैं और मिनिमम किस में है, यानी कम और ज्यादा। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में है, उसमें है 135 स्टूडेंट। ओके, और मिनिमम सबसे कम कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में है, उसमें है 80 स्टूडेंट्स। ठीक है, वो देखोगे आप ग्राफ, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी का ही सेकेंड पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th। कहते हैं 6th क्लास से का और 8th क्लास का दोनों के स्टूडेंट्स को मिला के उनका रेशियो निकालो। तो देखो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा, 120 है, ग्राफ देखना पता चलेगा। और 8th क्लास में बच्चे हैं 100। तो टोटल रेशियो बिटवीन द क्लास, तो देखो 120 बाय रेशियो हम निकालते हैं हमेशा बाय में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 120 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा 6 बाय 5। इसको हम ऐसे रेशियो में लिख देंगे 6:5, यानी 6th और 8th क्लास का रेशियो कितना है, 6:5। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आज मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, तो इसको अपने साथ साथ अपना बार ग्राफ के अंदर आपने ये क्वेश्चन बनाना है। ओके, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ कॉपी में बनाया तो आप कॉपी में बना लोगे, बार ग्राफ में इजी होगा। और बार ग्राफ के अंदर बना के आपको वो कट करके और आपको कॉपी में पेस्ट करना है। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने बनानी है, कोई भी इसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। पहले आप रफ में बना के देखना, अगर कुछ गलती होती है फिर आप उसको फेयर करना। ओके, सो हैव ए नाइस डे।